इंद्र द्वारा कुंती से अर्जुन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहती है, जन्मी जी, भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो। ये संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तभी सुलभ सफल होता है जब समय पर उद्योग किया जाए। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान हैं। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वो निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्यतर प्राणियों, दैत्य दानव आदि को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक संवत्सर व्रत का उपदेश दिया। और भारत, वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्तवृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मण, गौ तथा सुहृदों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोली, कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला, यशस्वी, शत्रु दमन, नीतिज्ञ, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी, दुर्धर्ष, कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोणी, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है। अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के यूं कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस लड़के का नाम फाल्गुन हुआ। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुजारती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रमवासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा, कुंती भोज कुमारी, ये बालक कार्तवीर अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार ये विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारे वीर पुत्र भद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। ये महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती,
ये परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। ये युद्ध में देवादिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा ये महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ ये अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा। कुंती ने यह अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चारित वह आकाशवाणी सुनकर शशंकवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुदुम्बियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र नाग, विंता के पुत्र गरुड़ पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तऋषि गण, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं, वे भगवान अत्रि भी वहां आए। मरीच और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु एवं प्रजापति दक्ष, गंधर्व तथा अप्सराएं भी आई। उन सब दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया था। वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगी। महर्षि भी वहां सब और खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर से गीत गाना प्रारंभ किया। भीमसेन तथा उग्रसेन, ऊर्णाइयों और अनग, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युगप, तृणप, कार्षणी, नंदी एवं चित्ररथ, 13वें शालिशिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, ऋत्वा और वृषा, ग्राहक एवं महामना कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान स्वर्ण, विश्वावसु एवं भूमन्यु, सुचंद्र और शरु तथा गीता माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हुहु राज, ये सब देव गंधर्व वहां पधारे थे। इसी प्रकार समस्त आभूषण से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशाली अप्सराएं भी हर्षोल्लास में भरकर वहां नृत्य करने लगी। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुचाना और अनुविद्या, गुणमुख्या एवं गुणावरा, आद्रका तथा सोमा, मिश्रकेशी और अलम्बुषा, मरीचि और शुचिका, विद्युत पर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं वपु, पुंडरिका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथनी, काम्य तथा शारदवती आदि वे झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगी। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिक स्थला, ऋतु स्थला एवं घृताची, विश्वाची और पूर्वचिति, उमलोचा और प्रमलोचा, ये 10 विख्यात थे। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी है। वे सब विशाल नेत्र वाली सुंदरियां वहां गीत गाने लगी। धाता और अरिम्मा, मित्र, वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु, ये 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। शत्रुदमन महाराज, मृगव्याध और सर्प, महायशस्वी निकृति एवं अजगपात, अहिर्बुधन्य और पिनाकी, दहन तथा ईश्वर, कपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग, ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में आकर खड़े थे। दोनों अश्विनी कुमार तथा 8वां वसु, महाबली मरुदगण एवं विश्वदेव गण तथा साध्यगण वहां सब और विद्यमान थे। कर्कोटक सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड, महानाग और तक्षक, ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। ताक्ष और अरिष्ट नेमी, गरुड़ एवं असिध्वज,
अरुण तथा आरुणी विंता के पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तपासिद्ध महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदनंतर महायशस्वी राजा पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्मपत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकते हुए बोली, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह उल्टा समझी जाती है। विद्वान, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतान उत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्म शास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो वो ठीक है,